शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल को आप होम टैब में जाके रिबन में फॉर्मेट एज टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये एक डाटा है और इस पे जो है आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे हम फॉर्मेट एज टेबल को पढ़ सकते हैं एक्सेल में। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और सीखते हैं फॉर्मेट एज टेबल। दोस्तों, फॉर्मेट एज टेबल जो होती है, हम किसी भी एक डाटा को एक अच्छे वे में, एक स्टाइलिश वे में डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे हैं। तो यहाँ से हम फॉर्मेट एज टेबल में जाएंगे और यहाँ से हम अपने डिज़ाइंस सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइट, मीडियम एंड डार्क। अपने अकॉर्डिंग हम अपने डिज़ाइन जो है चूज़ कर लेते हैं और फॉर्मेट एज टेबल जो है हमें एक डायनेमिक डिज़ाइन जो है दे देता है। तो यह हम टेबल के अंदर सेल में क्लिक करते हैं और हमने अपना डिज़ाइन चूज़ कर लिया और वहाँ से हमें ये एक डिज़ाइन दे देता है। ये जो टेबल होती है वो डायनेमिकली होती है, हम इसमें जो भी चेंज करते हैं हम कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं, क्लियर ऑल में जो है हम पूरा का पूरा डाटा क्लियर कर सकते हैं, फॉर्मेट में हम पूरा फॉर्मेट क्लियर कर सकते हैं एंड कंटेंट में हम पूरा का पूरा कंटेंट जो है क्लियर कर सकते हैं इस तरह से। एंड अगर आपको मान लीजिए कमेंट्स या हाइपरलिंक्स डिलीट करना है तो आप वहाँ से कमेंट्स एंड हाइपरलिंक्स भी डिलीट कर सकते हैं। तो अब हमने जैसे फॉर्मेट डिलीट करा तो पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है, स्टाइलिश वगैरह सब कुछ, डिज़ाइन सब कुछ फॉर्मेट हो गया और ये प्लेन डाटा में हो गया। यहाँ से हम डिज़ाइन में जाके एक हेडर रो, अगर आप ऊपर वाली हेडर रो इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, यहाँ से हेडर रो हो जाती है। इसी तरह से टॉप रो आप कर सकते हैं, जो एक टोटल वाली रो होती है, वहाँ से जो है हम टोटल वाली रो को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ से हम अगर मान लीजिए हमें सम चाहिए या काउंट, मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, तो यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से हम एवरेज चाहिए, ये काउंट चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से ईज़िली मैनेज कर सकते हैं जो टोटल वाली रो है वहाँ से। अब मान लीजिए अगर मुझे सम चाहिए तो मैं यहाँ से सम निकाल देता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ से ईज़िली मैनेज कर सकता हूँ। ब्लैंड, ये आपकी जो बैंडेड रोज है, ये आपकी एक हाईलाइट होती है और एक जो है डार्क होती है, एक आपकी अनडार्क होती है। मतलब इस तरह से जो है आपका बैंडेड कॉलम्स जो होते हैं, एक कॉलम्स आपका डार्क होगा, एक कॉलम्स आपका लो होगा, मतलब लाइट होगा। तो इस तरह से हम कॉलम्स और बैंडेड रोज एंड कॉलम्स कर सकते हैं। फिल्टर्स बटन कर सकते हैं यहाँ से, अगर मान लीजिए आपको फ़िल्टर चाहिए, ठीक है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से हम फ़िल्टर को इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। एंड कंट्रोल टी से जो है हम टेबल को ला सकते हैं। मतलब कि अगर आपको टेबल इंसर्ट करनी है तो आप कंट्रोल टी से कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट कॉलम अगर आपको चाहिए तो फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम भी आप हाईलाइट कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, ये हमने कंट्रोल ए करा, यहाँ से इस तरह से फर्स्ट आपका कॉलम हो गया ये हाईलाइट। इसी तरह से आप लास्ट कॉलम भी जो है हाईलाइट कर सकते हैं। आपको अगर मान लीजिए डार्क थीम चाहिए तो आप डार्क थीम भी यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो है, अपने डाटा के अकॉर्डिंग आप डिज़ाइंस कई तरह के जो है आप डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। अब ईज़िली जो है, मतलब कैसे आप मैनेज कर सकते हैं बड़े बड़े डाटा को, आप ईज़िली जो है फॉर्मेट में डायनेमिक वे में ला सकते हैं। डायनेमिक वे में जैसे मान लीजिए, अगर मैं एक फ़ायदा इसका ये है कि अगर मैं मान लीजिए कोई भी एक कॉलम बढ़ाता हूँ या कोई भी रो बढ़ाता हूँ तो वहाँ से ये अपने आप ही जो है मतलब ले लेता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक कॉलम बढ़ाया तो आपने देख सकते हैं कि इसने अपने आप ही जो है एक कॉलम को इंसर्ट कर दिया और बैंडेड रोज़ इसने अपने आप ही दे दी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये टोटल वाली रो को मैंने हटाया, यहाँ से डिज़ाइन में गए एंड टोटल वाली रो को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब आप डायनेमिक टेबल का फ़ायदा ये होता है कि अगर मैंने इंसर्ट कर दी टेबल और यहाँ पे मैं डिजिट इंक्रीज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो मेरा डिज़ाइन फॉर्मेट है तो ये उसी डिज़ाइन फॉर्मेट में अपने आप ही डायनामिकली जो है आगे बढ़ता है। अगर मेरा एक वैसा डाटा होता तो इसमें नहीं मैं कर सकता था, बट इसमें स्पेस आपको नहीं करना है, ये आपको मेक श्योर करना है क्या स्पेस जो है आप रोज़ छोड़े ना। तो यहाँ से आप डायनेमिकली डिज़ाइन जो है ऑटोमेटिकली जो है अपने आप ही बनाता रहता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ से हम डिज़ाइन में जाके इसका नेम जो है चेंज कर सकते हैं, बट नेम में आप याद रखना कि टेबल नेम जो पे आप करेंगे उसमें स्पेस नहीं रहना चाहिए और ना ही कोई उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स जो है आने चाहिए। तो आप यहाँ से टेबल नेम कर सकते हो। टेबल नेम का फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप कोई बड़ा डाटा निकालते हैं तो आप टेबल को वहाँ पे आप मेंशन करते हैं तो वहाँ से ईज़िली हम सम निकाल सकते हैं या कुछ और भी मतलब निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे हमें टेबल नेम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब आपको मैं आगे एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे जो है आप किसी अमाउंट को सम करते हैं टेबल के थ्रू, जो है आप कैसे कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये मान लीजिए मेरा कॉलम F है और इस कॉलम F को मैं सिलेक्ट करूँगा अभी, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे सम का फार्मूला लगाऊंगा। उसके बाद मैं अपनी टेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। मेरे पास कौन सी टेबल थी? 6। टेबल मैंने 6 कर दी और उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट करूँगा। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होगा कि मेरे इस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे ये अपने आप ही दे देगा मतलब। तो अब मुझे मान लीजिए अमाउंट का सम चाहिए, तो यहाँ से मैं अपने अकॉर्डिंग जो है वो वाला कॉलम सिलेक्ट कर लूँगा। मतलब अब मुझे जैसे अमाउंट चाहिए, मुझे कस्टमर नेम नहीं चाहिए, रीजन नेम नहीं चाहिए, सिटी नहीं चाहिए, मुझे अमाउंट चाहिए। अमाउंट पे मैं डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं अमाउंट पे डबल क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये इसने ले लिया। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने बंद करी और मेरी जो इनिशियल ब्रैकेट थी वो मैंने क्लोज़ कर दी। अब देख सकते हैं आपने, इसने अपने आप ही जो है सम दे दिया। इसको हटा देते हैं। ये आप इसने यहाँ से सम दे दिया। अब यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे आपको एवरेज चाहिए, आपको काउंट चाहिए, आपको काउंट्स नंबर चाहिए, आपको मैक्स एंड मिनिमम चाहिए, तो इस तरह से आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। आपको फ़ायदा ये होगा इसमें, जो आपका कोई बड़ा डाटा है तो आप इजीली यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। आपको अलग से कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका टेबल इंसर्ट जो है होता है, ठीक है। इसी तरह से जो है आप मान लीजिए क्लियर करना है, तो आप एक पर्टिकुलर जिस सेल में जो है जिस सेल में आप क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर सेल को ये कर लेगा। हमने ऑल सेलेक्ट करा, ऑल सेलेक्ट में जाके हमने क्लियर फॉर्मेट कर दिया, तो इसने क्या करा, प्लेन डाटा बना दिया। प्लेन डाटा जो होता है वो रॉ डाटा होता है, यानी कि हमारे पास कुछ नहीं होता। अब क्लियर फॉर्मेट जब हम करते हैं तो ये क्या करता है, उस टेबल की फंक्शनैलिटी को रिमूव कर देता है। मतलब फॉर्मेट जो है आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट डिलीट होता है। एंड कन्वर्ट रेंज करते हैं। कन्वर्ट टू रेंज में क्या होता है कि उस फंक्शनैलिटी को जो है मतलब ये रिमूव कर देता है, आपको एक सिंपल टेबल स्टाइल जो है मतलब ये शो करता है। कन्वर्ट टू रेंज जब भी हम करेंगे तो कन्वर्ट टू रेंज में मतलब हम सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर डिज़ाइन में जाके हम कन्वर्ट टू रेंज कर देंगे। उससे हमें क्या होगा, ये उसकी फंक्शनैलिटी को रिमूव कर देगा। मतलब सिर्फ सिंपल आपको एक टेबल स्टाइल जो है शो करेगा। एंड फॉर्मेट में आपका क्या करेगा, अगर मान लीजिए आपको फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट में जाके क्लियर में जाके आप जब फॉर्मेट करेंगे तो आप पूरी की पूरी डाटा को या टेबल को ये आपको प्लेन डाटा में दे देगा, यानी जिसको हम रॉ डाटा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी फॉर्मेट एज टेबल, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैंने इसकी फंक्शनैलिटी को रिमूव करा तो ये अब कोई भी रोज़ जो है डायनामिकली नहीं देता है। इसका मतलब ये है कि जब हम कन्वर्ट टू रेंज करते हैं तो आपका जो फंक्शनैलिटी होती है वो रिमूव हो जाती है। तो यहाँ से हम कन्वर्ट टू रेंज हमने कर दिया। एंड फॉर्मेट एज टेबल में हमने बस यही देखा कि किस तरह से हम लाइट थीम, मीडियम थीम एवं डार्क थीम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एंड सेल स्टाइल्स में आप ये कि अपने अकॉर्डिंग कोई टैक्स अगर आप लेते हैं तो वो टैक्स चूज़ कर सकते हैं। डाटा इन मॉडल्स आप चूज़ कर सकते हैं। आपको तरह तरह के हेडिंग्स मिल जाएंगे, टाइटल्स एंड हेडिंग्स आपको मिल जाएंगे। अपने अकॉर्डिंग आप परसेंटेज में कुछ आपको टैक्स चाहिए तो वो आप टैक्स भी ले सकते हैं। तो ये थी एक सिंपल सी वीडियो जिसमें आपने सीखा कि कैसे आप फॉर्मेट एज टेबल को कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।